वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए सबक नंबर 16 के सभी एमसीक्यूज़ की तैयारी करवाऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ ज़रूर आने हैं। बाकी के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आपको सभी क्वेश्चन आंसर, सभी ग्रामर भी मिल जाएगी। तो बाकी के चैप्टर्स की वीडियो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 16 का नाम है तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है। इस चैप्टर को लिखा है प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने। सवाल नंबर 1, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब की पैदाइश कब हुई? 1984, 1902, 1903 या 1986? तो प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब की पैदाइश 1902 को हुई थी, 1902 को। अगला सवाल है, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब का इंतकाल कब हुआ? 1986, 1983, 1985 या 1987? तो प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब का इंतकाल 1985 को हुआ था। अगला सवाल है, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब कहाँ पैदा हुए थे? बनारस, लखनऊ, पंजाब या हैदराबाद? तो प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब लखनऊ में पैदा हुए थे। अगला सवाल है, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की थी? बनारस से, लखनऊ से, पंजाब से या हरियाणा से? तो प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने इब्तिदाई तालीम लखनऊ से हासिल की थी। अगला सवाल है, आला तालीम के लिए मोहम्मद मुजीब 1919 में कहाँ गए थे? जर्मनी यूनिवर्सिटी, बर्लिन यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? तो आला तालीम हासिल करने के लिए मोहम्मद मुजीब 1919 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए थे। अगला सवाल है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मोहम्मद मुजीब ने कौन सी डिग्री हासिल की थी? बीए ऑनर्स की, बीए की, एमए की या डॉक्टरेट की? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मोहम्मद मुजीब ने बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल की थी। अगला सवाल है, मोहम्मद मुजीब ने लंदन में कौन सी ज़बान सीखी थी? फ्रांसीसी, रूसी, जर्मन या अंग्रेज़ी? तो मोहम्मद मुजीब ने लंदन में फ्रांसीसी ज़बान सीखी थी। अगला सवाल है, बर्लिन जाकर मोहम्मद मुजीब ने कौन सी ज़बान सीखी? जर्मन और रूसी, जर्मन और फ़ारसी, जर्मन और अंग्रेज़ी या जर्मन और फ्रांसीसी? तो बर्लिन जाकर मोहम्मद मुजीब ने जर्मन और रूसी ज़बान सीखी थी। अगला सवाल है, बर्लिन से वापस आकर मोहम्मद मुजीब किस तंजीम से जुड़ गए थे? जामिया मिलिया इस्लामिया से, कौमी आवाज़ से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से या आज़ादी की तहरीक से? तो बर्लिन से वापस आकर मोहम्मद मुजीब जामिया मिलिया इस्लामिया तंजीम से जुड़ गए थे। अगला सवाल है, मोहम्मद मुजीब जामिया मिलिया इस्लामिया में क्या काम करते थे? तदरीसी और इंतज़ामी उमूर का, प्रोफेसर का, काउंसलिंग का, इंतज़ामी कमेटी के रुकन का? तो मोहम्मद मुजीब जामिया मिलिया इस्लामिया में तदरीसी और इंतज़ामी उमूर का काम करते थे। अगला सवाल है, मोहम्मद मुजीब को 1948 में जामिया मिलिया में किस ओहदे पर फाइज किया गया था? वाइस चांसलर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल या डायरेक्टर? तो मोहम्मद मुजीब को 1948 में जामिया मिलिया इस्लामिया में वाइस चांसलर के ओहदे पर फाइज किया गया था। अगला सवाल है, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब का शुमार उर्दू के मुमताज़ देश में होता है? मज़मून निगार, सवाने निगार, नज़म निगार या नस्र निगार? तो मोहम्मद मुजीब का शुमार उर्दू के मशहूर नस्र निगारों में होता है। नस्र किसे कहते हैं? लिटरेचर से रिलेटेड, जो जिसमें नज़म और गज़ल ना लिखी जाए उसे नस्र कहते हैं। अगला सवाल है, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने कुल कितने ड्रामे लिखे थे? 8, 4, 7 या 12? तो मोहम्मद मुजीब ने कुल 8 ड्रामे लिखे थे। सवाल 14, खेती, अंजाम, खाना जंगी, हुब्बा खातून, हीरोइन की तलाश, दूसरी शाम, आजमाइश, आओ ड्रामा करें, किस नस्र निगार के मशहूर ड्रामों के नाम हैं? तो किसके हैं? मोहम्मद मुजीब के हैं। अगला सवाल है, मोहम्मद मुजीब ने कुल कितने मज़ामीन लिखे थे? 100 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा, 250 से ज़्यादा या 400 से ज़्यादा? तो मोहम्मद मुजीब ने कुल 100 से ज़्यादा टॉपिक्स पर लिखा था। अगला सवाल, मोहम्मद मुजीब की कुल कितनी किताबें छपी थीं, शाया हुई थीं? 42, 43, 47 या 44? तो मोहम्मद मुजीब की कुल मिलाकर 43 किताबें शाया हुई थीं। अगला सवाल है, तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है सबक के मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद मुजीब हैं। स्टार्टिंग में बता दिया था। तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है सबक में किस परिंदे के बारे में बात की गई है? उकाब, चील, गिद्ध या फिर रुख?
तो इस सबक में उकाब पक्षी के बारे में बात की गई है। अगला सवाल है, उकाब पहाड़ पर कौन से दरख्त पर बैठा था? बरगद के, पीपल के, नीम के या फिर सागवान के? तो उकाब पहाड़ पर सागवान के दरख्त पर बैठा था। अगला सवाल है, उकाब को सागवान के दरख्त पर बैठकर क्या दिखाई दिया? खूबसूरत मंजर, इंसान, झरने या फिर नदियाँ? उकाब को सागवान के दरख्त पर बैठकर खूबसूरत मंजर दिखाई दिए थे। खूबसूरत मंजर देखकर उकाब को कैसा लगा? बहुत सुकून मिला, जैसे पूरी दुनिया की तस्वीर उसके सामने हो। दुनिया की हकीकत मालूम हुई, दुनिया की तलखी का पता चला। तो खूबसूरत मंजर को देखकर उकाब को ऐसा लगा जैसे कि पूरी दुनिया की तस्वीर उसके सामने हो। अगला सवाल है, उकाब ने किस बात पर खुदा का शुक्र अदा किया? उड़ने की क़ुव्वत देने पर, परिंदा होने पर, मंजर देखने पर, दुनिया की सच्चाई पता होने पर? तो उकाब ने उड़ने की क़ुव्वत देने पर खुदा का शुक्रिया अदा किया। खुदा ने उकाब को कैसी ताकत दी है? दुनिया की हर बुलंदी तक पहुंचने की, मंजर देखने की, बातों को समझने की या औरों से तेज़ होने की? तो खुदा ने उकाब को दुनिया की हर बुलंदी तक पहुंचने की ताकत दी है। अगला सवाल है, मकड़ी ने उकाब की बात सुनकर क्या कहा? मुँह मियाँ मिट्ठू। उकाब को क्या कहा? मुँह मियाँ मिट्ठू, बहुत तेज़ उड़ते हो, होशियार हो, बहादुर हो। तो मकड़ी ने उकाब की बातें सुनकर उकाब को मुँह मियाँ मिट्ठू कहा। उकाब की बातें कौन सुन रहा था? परिंदे, खुदा, मक्खी या फिर मकड़ी? तो उकाब की बातें मकड़ी सुन रही थी। अगला सवाल है, मकड़ी ने उकाब से क्या कहा? मैं भी तेरे बराबर हूँ, मैं क्या तुझसे कम हूँ? मैं भी क़ुव्वत वाली हूँ, मैं भी अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ। तो मकड़ी ने उकाब से कहा कि मैं भी तेरे बराबर हूँ। अगला सवाल है, उकाब ने मकड़ी से क्या पूछा? तू इस बुलंदी पर कैसे पहुँची? तू यहाँ कब आई? पीछे ऊंचाई से डर नहीं लगता? तू बहुत छोटी है पर फिर भी इतनी होशियार है। तो उकाब ने मकड़ी से पूछा कि तू इस बुलंदी पर कैसे पहुँची। अगला सवाल है, मकड़ी पहाड़ की बुलंदी पर किस तरह पहुँची थी? रेंगती हुई, उकाब की दुम पर चिपककर, हवा में उड़कर या खुद तेज़ चलकर? तो मकड़ी पहाड़ पर उकाब की दुम पर चिपककर पहुँची थी। अगला सवाल है, अब मैं तेरी मदद के बगैर यहाँ तेरे साथ ठहर सकती हूँ, ये किसने कहा था? उकाब ने, मकड़ी ने, पहाड़ ने या फिर दरख्त ने? तो ये बात मकड़ी ने उकाब से कही थी। अगला सवाल है, इतने में एक हवा का झोंका आया और डेश पहाड़ से नीचे गिर गई। मकड़ी, उकाब, गिलहरी या फिर मक्खी? तो हवा के झोंके से मकड़ी पहाड़ से नीचे गिर गई थी। अगला सवाल है, दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो मकड़ी की खसलियत रखते हैं, जो कि दूसरों के सहारे डेश पैदा करते हैं। ऊंचाई, पैसा, इत्तेहाद या मकाम? तो दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो मकड़ी की तरह खसलियत रखते हैं और दूसरों के सहारे मकाम हासिल करते हैं। अगला सवाल है, दूसरों का सहारा लेकर कामयाब होने वाले भी मकड़ी की तरह अपना देश खो देते हैं। तरक्की, मकाम, ऊंचाई या फिर रुतबा? तो दूसरों का सहारा लेकर कामयाब होने वाले भी मकड़ी की तरह अपना मकाम खो देते हैं। जिस तरह से मकड़ी पहले इतरा रही थी, फिर अचानक से हवा से पहाड़ से नीचे गिर जाती है। मकड़ी का अंजाम क्या हुआ? हवा के झोंके से नीचे आ गिरी, तेज़ उड़ने लगी, उकाब को हराने में कामयाब हो गई, बहुत बुलंदी तक पहुंच गई। तो मकड़ी हवा के झोंके से नीचे आ गिरी। अगला सवाल है, प्रवास के मायने क्या है? थकान के, उड़ान के, कामयाबी के या आराम के? तो प्रवास के मायने हैं उड़ान के। अगला सवाल है, देश अकल पर पर्दा डाल देता है। गुरूर, होशियारी, अक्लमंदी या फिर चालाकी? तो चालाकी अकल पर पर्दा डाल देती है। मुहावरा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने के क्या मायने हैं? इतराना, चालाकी करना, दूसरों को नीचा दिखाना या दूसरों से हसद करना? तो मुँह मियाँ मिट्ठू बनने के मायने हैं इतराने के। अकल पर पर्दा डलने के क्या मायने हैं? तो अकल पर पर्दा डलने के मायने हैं गाफिल होने के। ताप न लाना के मायने क्या है? हैरान होना, बहुत गुस्सा होना, बर्दाश्त ना करना या बहुत खुश होना?
आफताब न लाने के महीने हैं, बर्दाश्त न करना